अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक अर्निंग चैनल में आपका दोस्त साकिब अनाथ। आज की जो मेरी वीडियो है वो कुरान एकेडमी के बैनर के बारे में है। जैसे कि आपने ये वीडियो के थंबनेल से ये देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी कुरान एकेडमी के रिलेटेड एक प्रोफेशनल आई कैचिंग यूनिक बैनर बनाना सिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जितना आपका बैनर ऐड प्रोफेशनल होगा उतना ही आपके स्टूडेंट ग्रैब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस मैं दो मीडिया एजेंसी रन कर रहा हूँ। एक अनायत क्रिएशन मीडिया है, दूसरी डीजी एडवर्टाइज़र, इसका भी यूट्यूब चैनल है, सो यू कैन विजिट इट। तो मैं इसके ऊपर प्रोफेशनल एड्स वगैरह बना के डाल देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30 के करीब प्रोफेशनल कुरान एकेडमी के एड्स बना चुका हूँ और वॉइस ओवर की भी सर्विसेज देता हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बैनर ऐड बनाना बताऊँगा, वो भी फुल प्रोफेशनल। और आप उसको ईज़िली, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है फ़ोटोशॉप की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स नहीं है, तो आप कैनवा प्रो को यूज़ करते हो, आप इजीली बना सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, सो देन आई कैन प्रोवाइड यू। सो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप कैनवा का प्रो लिंक भी आप मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग का प्रोफेशनल कोर्स मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैं कमर्शियल ऐड की सारे ट्रेनिंग बता रहा हूँ कि एक फुल प्रोफेशनल ऐड कैसे बनाते हैं। तो आप अगर मेरे एड्स देखना चाहते हैं तो अनायत क्रिएशन मीडिया एकेडमी में जा सकती हैं या डीजी एडवर्टाइजर चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके ये पूरी की पूरी कमर्शियल ऐड देख सकते हैं कि कमर्शियल ऐड कैसे बने हैं। और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक कमर्शियल ऐड में कोई 20,000 की बना रहा हूँ, कोई 15,000 की बना रहा हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो 2,000 4,000 में भी ऐड बना देते हैं, लेकिन वो इतनी लोकल थकी ऐड होती हैं। आपको पता है, जब लोकल आपने ब्रांड शो करवाना तो आपके पास क्लाइंट कभी भी नहीं आता और आपके पास एक अच्छा और प्रॉफिटेबल क्लाइंट कभी भी नहीं आता। जब आपका काम यूनिक होगा, फुल प्रोफेशनल होगा, तो देन आपके पास जो क्लाइंट होगा वो बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल होगा। सो आई बिलीव ऑन दैट कि जितना आपका काम प्रोफेशनल होगा उतने ही लोग आपकी तरफ माइल होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम कैनवा खोलते हैं और कैनवा के अंदर हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन दैट canva.com। तो ये है मेरा कैनवा प्रो, ऑलरेडी मेरा प्रो वर्जन है। तो अब इसके ऊपर मैं सारे के सारे डिज़ाइन बनाता हूँ। लेकिन डिज़ाइन बनाने से पहले हमें ये कैसे पता चलेगा हम फुल प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएंगे? तो सिंपली आप गूगल में जाइए, यहाँ पे लिखें कुरान एकेडमी। ठीक है, कुरान एकेडमी। तो यहाँ पे कुरान एकेडमी बैनर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कुरान एकेडमी के काफ़ी सारे बैनर्स हैं जो लोगों ने बैनर बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आप इस तरह का बैनर अपनी कुरान एकेडमी के लिए भी बना सकते हैं। ये जैसे कि पिंटरेस्ट के ऊपर किसी ने डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन कुरान क्लासेस है, रीडिंग द कुरान विद तजवीद, तफसीर एंड कुरान, बेसिक कायदा फॉर किड्स, नाजरा कुरान। तो ये बैनर बहुत अच्छा सा बना है, तो आप इस तरह का बैनर बना सकते हैं। अगर आप कस्टम भी बनाना चाहें तो वो कस्टम भी बना सकते हैं। तो जैसा कि ये एक आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वट ये थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है, ये कुरान एकेडमी का लोगो लगा हुआ, लेकिन उसने प्रोमिनेंट नहीं किया, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है उसके ऊपर वर्क किया है। तो ऑनलाइन कुरान क्लासेस फॉर किड्स एंड एडल्ट्स विद नेटिव अरब ट्यूटर्स। तो आई थिंक ये कुछ सऊदी अरब के लोग हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, एक यूएसए के व्हाट्सएप नंबर पे बना हुआ है, एक यूके का है। तो मेरे ख्याल में ये बाहर के ही कोई लोग होंगे जो सऊदी अरब में रहे हैं, वो कोई पाकिस्तानी होगा जो ये ट्रेनिंग दे रहा है। तो जैसे कि अब इसके अलावा और भी देखें, काफ़ी सारे यहाँ पे बैनर्स हैं। जो बैनर्स आपको अच्छा लगता है तो हम उस बैनर्स के ऊपर काम कर लेते हैं। जैसा कि ये महबूब ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाला, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल सा एक स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। चले, ये एक सिंपल सा एक बैनर है, वो अच्छा भी लग रहा है, तो हम इसको बनाना सीखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, कैनवा में जाएंगे। कैनवा में जाके आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या यहाँ पे प्री रेंटेड बैनर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया पे जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सोशल मीडिया की काफ़ी सारी यहाँ पे वो शो हो रही है कि आपको किस तरह का है चाहिए। आपको फेसबुक पोस्ट चाहिए जो लैंडस्केप के अंदर होती है, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। हम जब भी पैनल बनाएंगे तो वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे वो स्क्वायर फॉर्मेट में हो। तो ये जैसा कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो लेट्स सी दैट हम इसको देखते हैं। तो ये देखें, ये स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। अब देखें
कि यहाँ पे देखें डिज़ाइंस काफ़ी सारे आप यहाँ पे आ चुके हैं। ये जैसा कि ये डिज़ाइन है, तो ये इस डिज़ाइन को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी सारी का सारी कोर्स ये प्री डिज़ाइन की। ये कैनवा का प्रो वर्जन होता है, उसके अंदर ये मिल जाती है। बहरहाल मैं इसके ऊपर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा प्री रेंडेड के ऊपर, लेकिन मैं आपको कस्टम बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से कोई बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्रिएट एंड डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 800 बाय 800 यहाँ पे लिख दूँगा और क्रिएट एंड न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब ये कस्टम डिज़ाइन का जोन सा है, यहाँ पे कैनवस आ गया। इसको कैनवस कहते होते हैं जिसके ऊपर आप काम करते होते हैं। जैसा कि ये भी अगर आप देखें तो ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म के अंदर ही है। तो अब हम जो सा है स्क्वायर फॉर्म वाली पोस्ट हम तैयार करने जा रहे हैं। अब अल कुरान एकेडमी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेवन कुरान एकेडमी। ठीक है, मुझे है कि हेवन कुरान एकेडमी का बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं इधर चले गया और यहाँ पे ऐड सब हेडिंग पे क्लिक कर दिया। तो अब ये हेडिंग भी ये भी ले सकते हैं। ये टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका साइज़ कम होता है, लेकिन यहाँ से आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हेवन कुरान एकेडमी। ठीक है, तो चले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे बैनर आ चुका है। तो इसको भी आप एडिट करके इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। और देखें अब इसके रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्टें यहाँ पे खुल गई हैं जो डिज़ाइन बने बनाए हैं, और उसको एडिट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बना बनाया आपके पास मिल गया है, तो कोई मसला नहीं है। हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एडमिशन वाला जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेवन ऑनलाइन, हेवन कुरान एकेडमी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए ये सारे का सारा। तो ये आपका एक लाइन में आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे ये आपके पास स्कूल वर्ड है, इसको आप ख़त्म कर देते हो। और यहाँ पे क्या, लर्न कुरान फ्रॉम होम विद अस, लर्न कुरान फ्रॉम। तो यहाँ पे हम लर्न कुरान फ्रॉम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, या यहाँ पे ये लिख देते हैं फॉर किड्स एंड अडल्ट्स। यहाँ पे ये लिख देते हैं फॉर किड्स एंड अडल्ट्स। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया और इसको भी आप छोटा कर लो आप, और इस शेप को भी आप छोटा कर लो, और इस शेप इन दोनों को आप इसकी कॉपी कर लें। थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस करके इसको जूम कर लें। ये दोनों को आप ग्रुप कर लें। ये ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ये ग्रुप, तो ये ग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया और मैं यहाँ पे इसके नीचे इसको थोड़ा सा रख देता हूँ। ठीक है, हेवन कुरान एकेडमी जो है बेसिकली फॉर किड्स एंड अडल्ट्स है। इस लड़की की पिक्चर्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें फिल वक्त नहीं चाहिए। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और पीछे हम कुरान की फ़ोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे मैंने कुरान की फ़ोटो ऐड करनी है। तो फ़ोटो में चले जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कुरान। तो ये देखें काफ़ी सारे कुरान के बैनर्स आ चुके हैं, तो आप कोई भी कुरान की फ़ोटो लगा सकते हैं। अब मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, तो ये देखें पीछे कुरान की फ़ोटो आ चुकी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको नहीं करना चाहते तो आप ये, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लियर इमेज आगे के पीछे कुरान पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा चाहें तो और कोई भी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग करके इसके ऊपर फेंकना है और वो इजीली बन जाएगा। जैसे कि ड्रैग करके यहाँ पे मैंने फेंक दिया, यहाँ पे ये ड्रैग करके यहाँ पे आपने फेंक दिया इसको। ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे, सॉरी। तो इसी तरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इट इज़ बेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने इसकी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी बतानी है लर्न कुरान फ्रॉम होम विद अस। तो इसको ज़रा हमने सेटिंग करनी है, वो करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लीन, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में चले जाएंगे या आल्ट दबा के इसी टेक्स्ट को कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर लें। इसका कलर आपने येलो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न कुरान फ्रॉम, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लर्न कुरान फ्रॉम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया लर्न कुरान फ्रॉम।
लर्न कुरान फ्रॉम मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। और यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया आपने। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम लर्न कुरान फ्रॉम होम विद अस। तो अब यहाँ पे इसको नीचे ले आएं और यहाँ पे जो कलर आपने चूज़ करना है तो ये कलर आप चूज़ कर सकते हैं, होम विद अस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लर्न कुरान फ्रॉम विद अस। तो हमने थोड़े से प्रोफेशनल, हम वही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो उसने फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं। ओके, तो ये हमारी जो उनकी है टेक्स्ट की थोड़ी सी सेटिंग्स होगी। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड्स लिख देना है। तो यहाँ पे जो इंक्लूड्स लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोर्सेज़, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोर्सेज़। अब इस पिक्चर को आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो इस तरह इसको आप छोटा कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जगह बन जाए और यहाँ पे हम कोर्सेज़ की कोई लगा सकें। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और ये अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। जब इसको लेके जाएंगे ये अलाइनमेंट आपकी यहाँ पे इस तरह ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, कोर्सेज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कोर्सेज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस डाटे को उठाएं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएं, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको आप रिमूव कर दें। ये मैंने रिमूव कर दिया और इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट हियर, ये यहाँ पे जाके आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट ज़रा, ठीक है, ये ज़रा ठीक लग रहा है। ये फ़ॉन्ट क्या है आपका, रूस्टिक प्रिंटेड है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रूस्टिक प्रिंटेड ही होना चाहिए और इसके ऊपर भी रूस्टिक प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये वाली जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ठीक है। हम इसको बाद में एडिट कर लेते हैं, लेकिन जो जो कोर्सेस है वो हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ताकि ये चीज़ें शो हो जाए ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इसको रस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है इंट्रो रस्ट। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लें तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप ये कर लिया तो नीचे वाली पिक्चर को भी आपको थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे ऐड करते हैं कि पहले ही जो उनसे क्या है, कुरान विद तजवीद, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कुरान विद तजवीद। हमने कुरान विद तजवीद, इसको थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है। सो कुरान विद तजवीद, कायदा विद तजवीद, ठीक है, बेसिक कायदा विद तजवीद। तो इसको भी थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, तफसीरुल कुरान। सो तफसीर क्या है, तफसीरुल कुरान, यहाँ पे तफसीरुल कुरान आपने लिख दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे कर दें ताकि एक ही लाइन के अंदर आ जाए, तफसीरुल कुरान आ गया। अब यहाँ पे क्या है, कलमा, नमाज एंड दुआज। तो ये भी चीज़ ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे दो को सिलेक्ट करें, आल्ट दबा लें, सिर्फ आल्ट दबाएं, इसकी कॉपी निकल आएगी और कॉपी करके आप नीचे रख दें। अब यहाँ पे क्या है, कलमाज, कलमाज, यहाँ कलमा लिखा हुआ है, कलमाज हम कहेंगे यहाँ पे। तो कलमाज, ठीक है, वर्ड वो ठीक लिखा हुआ है। तो कलमा, 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 कलमा एंड नमाज, ठीक है। तो ये नमाज हो गया और एंड वाला जो उनसा है मसनून दुआ, मसनून दुआज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें कि हमने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। और कोर्सेज़ को थोड़ा सा आप बड़ा कर लें, ठीक है, इस वर्ड को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई इस्लामिक बच्ची लगाना चाहता हूँ और इसके अलावा अपना नंबर वगैरह भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये पोर्शन जो सा मैं उड़ा दूँ टोटली का टोटली, ठीक है। ये पोर्शन जगह ज़्यादा खा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं पोर्शन उड़ा दूँगा यहाँ से, ये भी उड़ा दूँगा, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग्स करते हैं वेबसाइट की और इसके अलावा नंबर की, वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे एलिमेंट्स में चले जाएँ, यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है शेप्स,
ठीक है। तो ये शेप आ गया, तो यहाँ पे आपके पास शेप को आप जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट करें हो जाती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब इसका जो कलर है आपने, ठीक है, जो पहले वाला कलर था वो हमने कलर करना, यहाँ पे क्लिक करके हम इस कलर को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक और लेयर लगा के हमने ब्लैक कलर, जिस तरह ये ब्लैक शेड नज़र आ रहा है वो शेड लगाना है। आल दबा के आपने वो ले आए हैं ऊपर, और यहाँ पे जाके यही कलर आपने चूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, इसको बिहाइंड द स्क्रीन करना है, कंट्रोल पेज डाउन, आप कंट्रोल यहाँ पे आपने दबाना है, कंट्रोल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज़ होती है उसको दबाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये नीचे चले गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर कौन सा है आपने यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का एक नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लें ताकि, ठीक है, बड़ा कर लेंगे, लेकिन जितनी वो साइज़ है वो साइज़ के अंदर ही वो आएगी आपके, ठीक है। ये बैनर इसी साइज़ का आपके पास आएगा। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा क्लोज़ करना चाहते हैं, ये खुलने लगते हैं आपको, तो इसको थोड़ा सा आप सेलेक्ट करके इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हो 1 बाय 1 करके इसको, ठीक है। ये मैं की से दबा रहा हूँ, ठीक है, और बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबकी लेंथ तकरीबन सेम है, और यहाँ से इसको आपने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं व्हाट्सअप का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप आपका आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये व्हाट्सअप आइकन आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर ये व्हाट्सअप आइकन यूज़ करता हूँ, तो लेकिन ये भी व्हाट्सअप आइकन आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप का आइकन आ गया, तो आप इसको छोटा करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसका कलर चाहिए तो आप ब्लैक कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, और ऊपर जो कलर है वो दूसरा कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इस फाउंड को उठा लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, +92 301 27 511, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फाउंड पॉपिंस है, आप इंटरेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो वेबसाइट वगैरह है तो वेबसाइट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वेबसाइट का आइकन है, तो आप वेबसाइट का आइकन, ये पेज के नीचे चले गया, इसको ऊपर लाने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट आप दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो कलर आप यहाँ पे ग्रीन भी ले, जो आपके पास ये जो ग्रीन कलर है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको उठाते हो, ठीक है, अब नीचे लेके आते हो www. ठीक है, www.heaven, ठीक है, इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं ताकि नज़र आ जाए प्रोमिनेंट, ठीक है, www. ठीक है, हेवन कुरान academy.com। तो ये आप www.com अगर नहीं चाहिए तो वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये एड्रेस ज़रूरी होता है। तो आपने ये वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे इसको आप इंट्रोडस्ट कर सकते हो। आप देखो ये यहाँ पे इसको हमने ये कर दिया, इंट्रोडस्ट कर दिया, तो इस फाउंड के अंदर ये आ चुका है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इसको अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, लेकिन ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ये बुरा लगेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। और दूसरे नंबर पे अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे कुरान पाक को यहाँ पे ऐड करना है, कुरान पाक को रखवाना है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुरान, अकेला कुरान। तो यहाँ पे देखेंगे कुरान जो उनसे हैं ये PNG फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे कोई कुरान पाक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे बैनर्स वगैरह हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, इस्लामिक पिक्चर फीमेल्स की वगैरह या बॉयज़ वगैरह के, तो और वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये पिक्चर्स यहाँ पे लगा के आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। ये कुरान पढ़ते बच्चे की पिक्चर्स आ गई हैं।
और इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस बैकग्राउंड, बिकॉज आप चाहते कोई इस तरह का आ जाए, तो मैं नीचे वाले को क्लिक करके यहाँ से मैं एक पिकर टूल लूँगा और यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी कलर स्कीमिंग इसके साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास ये येलो है। ठीक है, इसको भी आप ब्लू कर सकते हो, यहाँ से जाके आप इसको यहाँ पे ये ब्लू कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, और फिर टेक्स्ट को आपको वाइट करना पड़ेगा। तो ये भी कलर कंट्रास्ट का जो कलर स्कीमिंग है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको थोड़ा सा लग भी रहा है कि उसके साथ वो मैच कर रहा है। तो कंट्रोल Z करके मैं बैकएंड पे ले चले जाता हूँ और यहाँ पे जाके अगर ये लगाना चाहिए तो ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ कारी हज़ार वो कहते हैं जी आँखें वगैरह नहीं होनी चाहिए जी, इस्लाम में मना है, तो आप उनके लिए पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करके आप उनको ये वर्क दे सकते हो। ठीक है, दोनों स्लाइड करके इसको सेलेक्ट थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि यहाँ से स्पेस और बन जाए यहाँ पे। और यहाँ पे कोई कुरान की पिक्चर प्रॉपर लगाना चाहें तो आप पिक्चर डाउनलोड करके वगैरह भी कर सकते हो आप, मतलब कोई पिक्चर डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये अल कुरान है। अब यहाँ पे मैं कोई ना पिक्चर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक गर्ल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई इस्लामिक गर्ल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लामिक गर्ल वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं, तो कोई भी अब यूज़ कर सकते। अब ये देखें, ये इस्लामिक गर्ल आई है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बस क्या है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, आप एडिट फ़ोटो में चले जाएं और यहाँ पे टूल्स में जाके क्लिक कर दें तो इसका बैकग्राउंड सारे का सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा बैकग्राउंड चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये लड़की और लैपटॉप एक बच्चे का यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर बैकग्राउंड भी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से के साथ आप रिमूव कर सकते हो। सो इट्स टेक लिटिल बिट टाइम, लेकिन ये बैकग्राउंड भी देखो बहुत अच्छे तरीके से उसने रिमूव कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इसका रिमूव करवा दिया। आप इसको पिक्चर को छोटा कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कुरान की पिक्चर है इसको थोड़ा सा आप घुमा भी सकते हो। ठीक है, घुमाना चाहें तो ये आपका बटन है हैंडल का, इसको घुमा के आप ऐसे लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, और इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये जी आपकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप सारे का सारा काम। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर दिया और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके कलर अगर चेंज करना चाहें, अट्रैक्टिव को कलर चूज़ करना चाहते हैं तो अट्रैक्टिव कलर भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल जितनी बेसिक जो ज़रूरत थी चीज़ की बताने की वो मैंने आपको बता दिया। और आपके हैंड के अंदर है कि आप इसको चार चांद लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो लाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ लाइट बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लिखूँगा, लाइट बैकग्राउंड। राइट, सॉरी स्पेलिंग ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइट बैकग्राउंड। तो लाइट बैकग्राउंड मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे सी ऑल्स पे चले जाएं, यहाँ पे ये भी बैकग्राउंड्स हैं सारे के। आप कोई भी बैकग्राउंड बैकएंड पे लगा सकते हो। तो देखें ये बैकग्राउंड बैकएंड पे चेंज हो गया, तो ये भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। तो ये लेकिन ये फाउंड प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो इस तरह का आपका यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कलरफुल नहीं, नॉर्मल सिंपल सा हो वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी जान डाल सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। जैसा कि ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये पिक्चर्स वगैरह, ये भी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसा कि ये पिक्चर सिर्फ आपने पास लेके जानी है, वो देखो खुद ही कर लेगा। अब ये कलर स्कीम बहुत बेस्ट लग रही है, क्योंकि ये टेक्स्ट ऊपर से वो चीज़ें वगैरह ये आखिर हो गई है बस। ठीक है, इस वक्त इस डिज़ाइन की, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस डिज़ाइन को हम, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे ये बेस्ट है अल कुरान ऊपर ही। ठीक है, और ये बैनर आपका बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, और यही आप जो सा डिज़ाइन आपने थंबनेल के ऊपर देखा। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद होगी, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो टेक अर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।